उस चैनल के लाइव डिबेट में मौलाना साजिश रशीद के द्वारा न सिर्फ एक महिला पर अशोभनीय और असम्मानजनक टिप्पणी की गई, बल्कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे कुछ भी बोल जाने का जो लोग काम करते हैं उसको भी दर्शाया गया है। जी हाँ, डिम्पल यादव यानी जो सपा की महिला सांसद हैं और खुद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी हैं, इनके ऊपर अशोभनीय टिप्पणी की गई, जिसको लेके सामाजिक और राजनीतिक हलकों में बहुत ज़्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। खुद जो सपा के कार्यकर्ता हैं उन्होंने कल बनारस में भारी आक्रोश दिखाया और मौलाना साजिश रशीद के ऊपर बड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ऐसे में आइए आज सपा के जो युवा ब्रिगेड हैं उनसे भी बात करते हैं और इनकी राय को जानते हैं। सपा की सांसद जो हैं और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी जो हैं डिम्पल यादव पे इनके ऊपर जो मौलाना साजिश रशीद द्वारा न सिर्फ अशोभनीय और सम्मानजनक टिप्पणी की गई, बल्कि एक महिला की गरिमा को भी तार-तार किया गया है, जिसको लेके इस समय राजनीतिक हलकों में काफ़ी आक्रोश है। आइए हम यहाँ पे बात करते हैं, सपा की युवा ब्रिगेड के हमारे साथ मौजूद हैं और जानते हैं इस पूरे मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगे, क्या कार्रवाई की मांग करते हैं इस तरह के लोगों के ऊपर। अभी आपने एक शब्द कहा कि महिला के सम्मान को तार-तार करने का काम किया गया है। मौलाना साजिद रशीदी अगर हमें मिल गए ना, हम उनको तार-तार कर देंगे। 2 मिनट लगेगा, पूरा बुखार उनका छोड़ा देंगे। वो जिस तरीके से अभी तो 2 ही 3 पड़ाका खाए हैं ना, आज है बनारस में। एक नंबर का विशुद्ध लतखोर आदमी है, एक नंबर का उजड़ आदमी है। अगर बनारस में हमको कहीं मिल जाए या कहीं भी मिल जाए तो उन्हें मार के उनका बुखार ढीला कर देंगे। जिस प्रकार का वो टिप्पणी की बेहद निंदनीय, घटिया है और लात खाने वाली टिप्पणी ही थी। इनको जहाँ देखो वहाँ 3-4 चप्पल मारो निकाल के। इनका काम यही है। ये जिस तरीके की मानसिकता एक महिलाओं के प्रति आज समाज में होती चली जा रही है, कुछ वर्षों में आपने देखा होगा कि जिस तरीके से महिलाओं के प्रति घृणा बढ़ी है, जिस तरीके से महिलाओं के प्रति अराजकता बढ़ी है समाज में, ये उसी क्रम में ये मौलाना साजिद रशीदी का भी मामला माना जाएगा। इकरा हसन के लिए जिस तरीके से बोला गया, उसके बाद फिर इनके लिए आदरणीय डिम्पल यादव जी के लिए बोला गया, जबकि आदरणीय डिम्पल यादव जी को आप देखेंगे हमेशा एक सादगी का प्रतीक माना जाता है। जिस तरीके से वो सिंपल और बिल्कुल सभ्य तरीके से वो रहती हैं। अब बताइए, वो आदमी इतना घटिया, इतना नीच है, कमीना आदमी है, वो बदतमीज कुत्ता कहीं का, कि वो जिस तरीके की भाषा बोला वो हम आपके कैमरे पे बोलना भी नहीं चाहते। लेकिन हाँ, ये है कि इस तरीके के लोगों के ऊपर कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इनका झोटा नोच के जेल भेज देना चाहिए। कम से कम साल 6 महीना रहे जेल में, उसके बाद बाहर निकले, इन्हें जूतों की माला पहना के गधे पे बैठा के घुमाना चाहिए। ये जितना बदतमीज आदमी है, निकाल के आदमी मारे 10 चप्पल, अभी अपनी औकात में हो जाएंगे, होश में हो जाएंगे। बदतमीज कहीं के, बेहुदा। निश्चित तौर पे देखिए, आज के दौर में ना अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे लोग कुछ भी बोल जाते हैं। और आपने जो कहा कि महिला के सम्मान पे बात अभी आपने कहा कि किसी को ये कोई हक नहीं है कि आप इस तरीके से पिन पॉइंट करिए। आज के समय में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। लाइव डिबेट में देखेंगे तो आप गाली गलौज और इस तरीके की चीज़ें बढ़ रही हैं। क्या कार्रवाई होनी चाहिए कि रोकथाम लगे? कुछ लोग तो मतलब होता है ना, चर्चा में आने के लिए, टीआरपी में आने के लिए या बढ़ने के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, जब ऐसे लोगों की कार्रवाई की आप बात करेंगे, सबसे पहले कार्रवाई प्रधानमंत्री के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की भाषाई अराजकता, भाषाई जो अभद्रता का काम शुरू किया, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ओ दीदी, कांग्रेस की क्या नाम है, कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, इस तरीके की भाषा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद बढ़ी है। उसके बाद से धीरे धीरे महिलाओं के प्रति अराजकता लगातार बढ़ी है। आप देखिएगा, जिस प्रकार से पिछले जिला पंचायत चुनाव में महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया गया, किस तरीके से उनके पर्चे छीन लिए गए, किस तरीके से उनके कपड़े फाड़ दिए गए, ये कहाँ से सोच आ रही है? ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इम्प्लांट सोच है, जो एक लोगों के मन में आज अराजकता और एक नफरत को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं तो यही कहूँगा कि ये जिस तरीके के लोग भी हैं, इन लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कानूनी कार्रवाई भी सिर्फ विपक्ष के ऊपर होगा। देश में 2 तरह का कानून चल रहा है। अब्बास अंसारी की सदस्यता जाएगी, लेकिन रमेश बिधूड़ी की सदस्यता नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी ये बताइए आप? प्रवेश वर्मा की सदस्यता नहीं जाएगी, उनकी हेट स्पीच आप नहीं देख रही हैं? आप बताइए, ये देखिए, सरकार के द्वारा संचालित एक तरीके का ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है महिलाओं के प्रति। ये बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, नारी सुरक्षा सब ढकोसला है। अखिलेश यादव क्यों चुप है? अखिलेश यादव, अच्छा एक बात बताइए, इसके पहले जब इकरा हसन का मामला हुआ तो अखिलेश यादव ने कोई टिप्पणी की थी? नहीं की थी ना। तो ये इसके जैसे टुच्चों के ऊपर, चाहे योगेंद्र सिंह राणा हो, चाहे मौलाना साजिद रशीदी हो, इनके जैसे टुच्चों के ऊपर अखिलेश यादव को बोलने की जरूरत नहीं है। उनके लिए हम ही लोग काफ़ी हैं। जैसे अभी कल 3-4 थप्पड़ खाए हैं ना, अभी फिर बनारस में हमको कहीं मिल जाए 10-20 थप्पड़ खा जाएंगे, 8-10 चप्पल खा जाएंगे। अखिलेश यादव क्यों बोलेंगे ये बताइए?
और अगर अखिलेश यादव बोलेंगे और भारतीय जनता पार्टी इतना, अगर हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सदन के बाहर भी प्रदर्शन कर रही थी, तो ये बताइए मणिपुर की महिलाएं देश की महिलाएं नहीं थी? ये बताइए। राजनीति देखते हैं आप इसमें पूरी तरीके से ये राजनीति हो रही है, इसमें सिर्फ और सिर्फ राजनीति। आपको क्या लग रहा है कि वो वही मौलाना था जो कह रहा था कि वक्फ बिल संशोधन का समर्थन कर रहा था? वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस तरफ से फंडिंग पाने वाला मौलाना है। आप क्या समझ रही हैं? ये सारी चीजें की जा रही है और कराई जा रही है। लगातार जाति टकराव को बढ़ाने का काम किया जा रहा है प्रदेश के अंदर। ये सारी चीजें चुनावी प्रोपेगेंडा है। बड़ी बातें आप कर रहे हैं। देखिए, इस पे अगर हम कहें, चूंकि बीजेपी की तरफ से आपने कहा एनडीए के एमपी की तरफ से प्रदर्शन किया गया, उनका कहना है कि राजनीति से उठ के एक महिला की गरिमा और सम्मान के लिए हम ये आवाज़ उठा रहे हैं, और इसमें भी सपा को दिक्कत क्यों हो रही है? महिला का सम्मान खाली डिम्पल यादव तक ही है क्या? ये बताइए। महिला का सम्मान इकरा हसन के लिए नहीं था क्या? महिला का सम्मान वहाँ मणिपुर में नहीं था क्या? हाथरस में एक दलित की बेटी जला दी गई, तब बेटी का सम्मान नहीं था क्या? महिला का सम्मान नहीं था क्या? कुलदीप सिंह सेंगर इन्हीं का विधायक था, जो लड़की को मार दिया गया, उसके परिवार को खत्म कर दिया गया, तब महिला का सम्मान नहीं था क्या? भारतीय जनता पार्टी ये क्यों भूल जाती है कि देश में डिम्पल यादव के अलावा भी महिलाएं हैं? ये बताइए, उनके लिए कब धरना प्रदर्शन करेंगे? कब मोदी जी जाएंगे या कब भारतीय जनता पार्टी के लोग जाएंगे? ये बताइए आप। भारतीय जनता पार्टी का कौन सा नेता वहां पे गया है? और भी ऐसे तमाम सैकड़ों मामले जो हम अभी गिनवा सकते हैं, लेकिन अब उसको सैकड़ों मामले गिनवाने की जरूरत नहीं। इतना ही उदाहरण काफी है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोगों का चरित्र समझने के लिए। यानी कि मौलाना साजिश रशीद जो है, इस तरीके की जो बयानबाजी, अशोभनीय टिप्पणी कर रहे हैं, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं बीजेपी का बढ़ावा है, आप ये डायरेक्टली कह रहे हैं? हम सिर्फ बीजेपी का बढ़ावा नहीं है, इसमें ये आरएसएस वालों का भी बढ़ावा है। आरएसएस का भी बिल्कुल बढ़ावा है। ये संघी आदमी है, ये देख नहीं रहे 3,000 रुपए 2,000 रुपए डेली पे जा रहा है, डिबेट में तमाम तरह की बातें कर रहा है। क्या इसके जैसे मौलाना पूरे मुसलमानों का देश के पक्ष रखेंगे? आप बताइए हमको। इससे तो आप देखिए मीडिया के उसमें भी घेर रहे हैं कि अगर इस तरीके से डिबेट में वो जा रहे हैं, 2,000 4,000 और फंडिंग मिल रहा है, जो भी मिल रहा है। हाँ। ये हमको हमारे भी गोपनीय सूत्र, खाली सरकार ही के गोपनीय सूत्र रहेंगे या मीडिया वाले ही बताएंगे कि हमें सूत्रों के द्वारा पता चला गया? मेरे पास भी कुछ घटिया टाइप के सूत्र हैं जो हमको बताते हैं कि इसको 3,000 2,000 2,500 भी मिल रहा है। नेशनल तौर पे उस तरीके से सूत्रों को बांधे हुए हैं कि वो आपको नहीं, बनारस में रहे। फिर आप देखिए हमको एक जगह पे बांध रही हैं। हाँ। ये देश हमारा है, पूरा देश एक है। हम किसी भी देश में किसी मुद्दे पे किसी भी कोने को लेकर के बोल सकते हैं। तो आप हमको बांधिए मत कि हम बनारस में रहकर, हमारा भी सिस्टम है। जैसे आप लोग के बहुत सारे सूत्र होते हैं ना, उसी तरह हमारे भी कई सारे घटिया टाइप के सूत्र हैं जो हमको सारी खबर देते रहते हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो और चाहे जहाँ से जिसको किसको फंडिंग चल रही, कौन किसके साथ मैनेज है। ये सारी चीजें हमको भी पता रहती हैं। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं, चूँकि लगातार आक्रोश भी बढ़ रहा है और सपा की तरफ से अब चूँकि कई ऐसी पार्टियां भी हैं जो अब समर्थन में आ रही हैं, लेकिन आपका कहना है कि पूरा राजनीतिक रंग देने की कोशिश हो रही है, क्योंकि अगर सवाल या कहीं ना कहीं अगर बचाया जा रहा है या इस तरीके का महिला सुरक्षा के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है तो व्यापक स्तर पर उठना चाहिए। मणिपुर के महिलाओं के लिए भी उठना चाहिए। देश में किसी भी कोने में अगर महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो तो ये देश के हर एक नागरिक की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उसके खिलाफ आवाज उठाए। लेकिन सबके लिए होना चाहिए, चाहे मैं समाजवादी पार्टी का हूँ, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, चाहे वो बसपा के हैं। अगर किसी प्रकार का अत्याचार सिर्फ महिलाओं के लिए ही क्यों, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए, दलितों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के ऊपर किसी भी प्रकार का अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। तो इसलिए मैं तो चाहूंगा कि भाई सभी लोग इस पे आवाज उठाएं और सभी लोग इस तरीके के लोगों को सबक सिखाने का काम करें। और अखिलेश यादव को बीच में आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोग खुद ही हैंडल कर ले रहे हैं उस समय। अखिलेश यादव को आने की क्या जरूरत है? बताइए, इतने छोटे मानो इसके लिए टुच्चों के लिए अखिलेश यादव बोल देंगे तो वो नेता बन जाएगा। अच्छा ठीक है, चलिए, नेशनल मीडिया पे चर्चा हो रही है इसकी, अभी हम और आप खुद चर्चा कर रहे हैं। आपको लगता नहीं ये मुद्दा काफी बड़ा बनता जा रहा है? सदन के बाहर उनको पूछा जा रहा है और वो कह रहे हैं ठीक है, आप बता दीजिएगा कि जो पहन के आना है अगली बार हम वही पहन के आएंगे। तो अखिलेश यादव क्या कहें? उनसे झगड़ा लड़ाई करने जाएंगे? उतने बड़े नेता इनके से टुच्चों के लिए झगड़ा लड़ाई करेंगे या उनके ऊपर कमेंट पास करके? पत्नी के सम्मान में तो आई सकते हैं। पत्नी के सम्मान में क्यों? फिर वही बात आप देखिए, कह रही कि ये महिलाओं का सम्मान सार्वभौमिक है। महिलाओं का सम्मान कोई एक जगह नहीं है, सिर्फ उनकी पत्नी नहीं है। वो एक सांसद है, वो देश की सांसद भी हैं। पूरे देश के लिए ना वो लोकसभा के अंदर बैठ रही हैं। 4-5 लाख लोगों की आवाज है। वो संसद भवन में बैठ रही है, सांसद चुन के आई अपने लोकसभा क्षेत्र से, तो वो सबकी आवाज है। आप उनको सिर्फ डिम्पल यादव और अखिलेश यादव की पत्नी के तौर पे मत देखिए, एक महिला के तौर पे देखिए ना। एक महिला के साथ ये काम किया गया है जो कि बेहद घृणित है, नंदनीय है, अल्लाह खाने वाला है। ठीक है, देखिए, एक चीज़ ये भी है कि क्या आपको ये नहीं लगता है, चूँकि आपने कहा कि आवश्यकता नहीं लगता है, अखिलेश यादव की जो छवि है
निश्चित तौर पे नेता विपक्ष में इतनी बड़ी पदवी है उनकी, अगर वो कुछ बोलते हैं तो वो व्यापक स्तर पे चीज़ें जाती हैं, तो उनको स्टैंड लेना चाहिए, महिला के सम्मान के रूप में ही लेना चाहिए। इसलिए समाजवादी पार्टी का स्टैंड। और एक बात सोचिए, अखिलेश यादव ने नहीं स्टैंड लिया तब तो ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग रोड पे आ गए, सड़क पे आ गए। ये पहले से भी सड़क पे लोग रहते हैं, ये सड़क ही टाइप के लोग, सड़क छाप टाइप के लोग भी हैं, और ये पूरे सड़क पे आ गए। सोचिए अखिलेश यादव स्टैंड ले ले तो ये सब नाचने लगते रोड पे। आप क्या समझ रही हैं? उसके पीछे भी राजनीति। अब सोचिए बिना कुछ बोले वो रोड पे आ गए, सड़क पे आ गए, रोड पे लाके खड़ा कर दिया अखिलेश यादव ने। कुछ बोल दिया तो ये तो नाचने लगते रोड पे। और लेकिन इसमें इन सभी चीज़ों के बीच में एक बहुत विडंबना के तौर पे कह सकते हैं हम कि अभी भी मौलाना साजिश रशीद कह रहे हैं कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, हमने जो कहा है वो हम उस पर खरे उतरेंगे। हम कह रहे हैं बिल्कुल ना मांगे, हम तो कह रहे हो बिल्कुल ना मांगे। और यही बात आके एक बार मेरे सामने कर दें, मार के उन्हें हेलीकॉप्टर बना दिया जाएगा बनारस की भाषा में। उन्हें लतखोर टाइप के आदमी है, मार के उनका बुखार ना ढीला कर दिए तो कहिएगा मौलाना साजिद रशीदी है क्या जो वो नहीं माफ़ी मांगेंगे? उनका झोटा नोच के उनसे माफ़ी मंगवा लिया जाएगा। आप क्या समझ रही हैं? हम लोग समाजवादी लोग हैं, हम लोग मारते कम है, घसीटते ज़्यादा हैं, ये जान लीजिए। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं अभी तो देखना होगा कि मुद्दा काफ़ी लंबा खींचेगा और जा भी रहा है। हमारी नज़र इस खबर पे बनी रहेगी और भी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए डालम्स न्यूज़।